सुप्रभात बच्चों, मैं बबीता द्विवेदी। आप लोग मेरे नाम से और मुझसे परिचित ही होंगे। मैं इस साल आप लोगों को कक्षा 8 में सामाजिक विषय पढ़ाऊंगी। देखिए बच्चों, आप लोगों की जो पाठ्य पुस्तक है सामाजिक विषय की, उसके 2 हिस्से हैं। एक भूगोल की किताब है और दूसरा हिस्सा उसमें आपको एक दूसरी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें आपको इतिहास के बारे में पढ़ाया जाएगा। भूगोल में जो आपका पहला पाठ है उसका नाम है संसाधन। अब संसाधन शब्द सुन करके आपके दिमाग में आ रहा होगा कि संसाधन क्या होता है। तो बच्चों, हम अपने दैनिक जीवन में हमेशा आसपास आप अपने तरह तरह की चीज़ें देखते हैं, जैसे रिक्शा है, साइकिल, बस, पुस्तक, कुर्सी, मेज़, बिजली, पंखा, ये सारी चीज़ें आप देखते हैं। तो आपके दिमाग में ये बात आती होगी कि चीज़ें क्या हैं। नहीं आती हैं तो आप जानिए कि इन्हीं सभी चीज़ों को संसाधन कहा जाता है। अब सरल शब्दों में यदि हम संसाधन को परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि वे सारी चीज़ें, वे सारी वस्तुएं जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं, हमारे जीवन में काम आती हैं, उनको संसाधन कहते हैं। अब संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, अब आपको हम बताएंगे कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो संसाधनों को, जितने भी इस पृथ्वी पे जितने भी संसाधन हैं, उन सभी संसाधनों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। चलिए बच्चों, अब देखिए आप लोग प्राकृतिक संसाधन के बारे में कि प्राकृतिक संसाधन क्या है। तो बच्चों, ऐसे संसाधन जो प्रकृति ने मनुष्य को उपहार स्वरूप प्रदान किए हैं, यानी जो चीज़ें हमको प्रकृति के द्वारा स्वतः मिली हैं, उनको हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश, जल, खनिज पदार्थ हुए। तो ये तरह तरह की जो चीज़ें, जैसे पेड़ पौधे हुए, वन हुए, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, प्रकृति ने, ये मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं है, इन्हें प्रकृति ने हमें प्रदान किया है, जिससे हम अपना जीवन आसानी से चला सकें। तो इन सारे संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत जाना जाता है। अब दूसरा संसाधन है मानव निर्मित संसाधन। तो बच्चों, मानव निर्मित संसाधन के अंतर्गत वे सारी चीज़ें आएंगी, वे सारी वस्तुएं आएंगी जिन्हें मनुष्य प्रकृति द्वारा प्राप्त संसाधनों का उपयोग करके बनाता है। जैसे मनुष्य ने वायुयान बनाया, बड़े बड़े मकान बनाए, तरह तरह की और औजार बनाए, उपकरण बनाए, ये तो सारी चीज़ें, वायुयान बनाया, कहीं आने जाने के लिए ट्रेन, बस, ये सारी चीज़ें, रिक्शा, छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी चीज़ों तक मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके बनाया है। तो ये सारी चीज़ें जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं, मनुष्य के द्वारा निर्मित की गई हैं, वे मानव संसाधन के अंतर्गत, मानव निर्मित संसाधन के अंतर्गत आएंगी। अब देखिए बच्चों, तीसरा जो प्रकार है संसाधन का, वो है मानव संसाधन। अब जरा यहाँ ध्यान से आप लोग समझिए कि अभी तक तो ये हो रहा था कि प्रकृति ने हमें कुछ चीज़ें दी हैं, कुछ मनुष्य ने बनाई हैं। अब मनुष्य स्वयं संसाधन कैसे हो गया? तो देखिए बच्चों, मनुष्य को हम एक संसाधन के रूप में ही उसकी गणना की जाती है, माना जाता है वो। क्योंकि देखिए, इस प्रकृति ने हमें जो भी चीज़ें प्रदान की हैं, यदि उन वस्तुओं का मनुष्य नहीं रहेगा तो उपयोग कौन करेगा? तो प्रकृति द्वारा प्राप्त सब जितने भी तत्व हैं, जितने भी संसाधन इस पृथ्वी पे प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, प्रकृति द्वारा प्रदत्त चीज़ें हमारे आसपास हैं, उन सभी चीज़ों का उपयोग मनुष्य ही करता है। इसलिए मनुष्य की गणना स्वयं एक संसाधन के रूप में की जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य स्वयं भी एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है और लोगों को मानव संसाधन कहा जाता है। ठीक बच्चों, अब देखिए, आपने ये 3 वर्ग कर लिए संसाधन के 3 वर्ग हो गए: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। अब बच्चों, प्राकृतिक संसाधन को पुनः 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा वर्ग है अनवीकरणीय संसाधन। अब इन दोनों प्रकारों को आप जरा विस्तार से देखिए। ऐसे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं
और जिनको प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा या मानव द्वारा नवीकृत अथवा पुनः पूरित किया जाता है, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अर्थात ऐसे संसाधन जो इस प्रकृति में असीमित मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में, असीमित मात्रा में मौजूद हैं, जो कभी खत्म नहीं हो सकते हैं, उन्हें नवीकृत संसाधन कहते हैं। जैसे हवा हो गई, सूर्य का प्रकाश हो गया, ये सारी चीज़ें प्रकृति में असीमित मात्रा में मौजूद हैं और जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक ये चीज़ें रहेंगी, ये कभी ख़त्म नहीं होंगी। इनका अक्षय भंडार पृथ्वी पे मौजूद है। अब दूसरा जो प्रकार है वो है अनवीकरणीय संसाधन। तो ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो भूतकाल में निर्मित हुए हैं तथा जिनका भंडार पृथ्वी पर सीमित मात्रा में है। यानी ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो इस पृथ्वी पे मौजूद तो हैं, लेकिन वो एक निश्चित मात्रा में मौजूद हैं, एक सीमित मात्रा में मौजूद हैं, और यदि उनका लगातार दोहन किया जाए, उनको लगातार प्रयोग किया जाए उनका, तो वे चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो सकती हैं। ऐसा नहीं कि वो दोबारा नहीं बनेगी। पृथ्वी के अंदर या प्रकृति के अंदर ऐसी क्षमता विद्यमान है कि वो उन चीज़ों का दोबारा वो बना लेगी, लेकिन उसको बनने में पर्याप्त समय लगेगा। 2000-4000 साल वर्षों का समय लगेगा, जिसके कारण हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए समस्या पैदा हो जाएगी। ऐसे संसाधनों में जैसे खनिज पदार्थ को मान लीजिए, इस पृथ्वी के अंदर पर्याप्त मात्रा में कोयला, लोहा, एल्युमिनियम, अभ्रक, तरह तरह के तेल मौजूद हैं, लेकिन ये सभी सीमित मात्रा में पृथ्वी के अंदर विद्यमान है, और इनका यदि हम आवश्यकता से अधिक प्रयोग करेंगे तो ये धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाएंगे और फिर इनको दोबारा बनने में एक लंबा समय लगेगा, 2-4 हज़ार वर्षों का समय लगेगा। इसलिए ऐसे संसाधनों को हमें नियंत्रित होकर के प्रयोग करना चाहिए। तो बच्चों, ये आप लोग को स्पष्ट हो गया कि मानव ये जो हमारे संसाधन क्या है, संसाधन के कितने प्रकार हैं। अब देखिए बच्चों, अगला टॉपिक है आपके पाठ में कि संसाधन संरक्षण क्या है। अच्छा बच्चों, आप लोग कल्पना करिए कि यदि पृथ्वी पे जितना पानी है वो सब खत्म हो जाए, सारे वृक्ष कट जाएं, तो क्या होगा? क्या हमारा जीवन संभव होगा? नहीं। तो पृथ्वी पे जो भी प्रकृति ने हमें संसाधन दिए हैं, हमें उन संसाधनों को संरक्षित भी करना है, उनको बचा करके भी रखना है, क्योंकि प्रकृति द्वारा जो संसाधन हमें मिले हैं उनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं। यदि मान लीजिए हमें सूर्य की रोशनी न मिले, सूर्य का ताप न मिले, तो हमारे लिए जीवन मुश्किल हो जाएगा। हमें पानी पीने के लिए न मिले तो हमारा जीवन मुश्किल हो जाएगा। वन न हो तो हमारे जीवन के लिए कितना नुकसानदायक होगा। हवा न हो तो हमारा जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो प्रकृति द्वारा जो भी संसाधन हमें प्रदान किए गए हैं, हमें उन सभी संसाधनों को बचा करके रखना भी अनिवार्य हमारे लिए है। इसे ही हम संसाधन संरक्षण कहते हैं। आप और अच्छे से यदि आपको बताएं तो कह सकते हैं कि देखिए, ऐसी स्थिति की संसाधनों का हम अंधाधुंध उपयोग न करके उनका विवेकपूर्ण उपयोग करें, ताकि वो हमारे लिए पर्याप्त मात्रा में मौजूद हों। इसके साथ ही हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो पर्याप्त मात्रा में मिल सकें। तो उसे ही हम संसाधन संरक्षण कहते हैं। ठीक बच्चों, आपका ये पाठ खत्म हो गया, और अगले पाठ में हम आप लोगों को इस पाठ में जो भी प्रश्न उत्तर है उसको करवाएंगे।